आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ये कर्मचारी हैं जो मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली हो। उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव ने ये वादा करके पूरे देश भर में इस मुद्दे को एक बार फिर से जीवित कर दिया है कि क्या राज्य सरकारें पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर सकती हैं। ये लोग हैं जो अलग अलग नौकरियों के हैं, यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा में 22 गोदाम पर, जहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र के कर्मचारियों तक पुरानी बहाल करने के लिए स्कीम है उसे बहाल की जाए। क्या मुद्दा है, क्या समस्या है, इन सारी बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्मचारी बताएं। आपका क्या नाम है? जी, मैं रविंदर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष NPSC-FR। नोटिफिकेशन की होली जलाई। ये क्या सिस्टम था जो क्या बदल गया और क्या मांग कर रहे हैं? जी, जनवरी 2004 से पहले राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी और अधिकारी थे उनको पुरानी पेंशन योजना दी जा रही थी, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है और उस पेंशन से हमारे परिवार, हमारे बच्चों और हमारे खुद की सुरक्षा मिलती है। हमारी सामाजिक सुरक्षा छीनने का काम सरकारों ने किया है। तो अब तो राज्य सरकारें मान नहीं रही है। राजस्थान सरकार बिल्कुल राज्य सरकारें नहीं मान रही हैं। राज्य सरकारें बहाना करती हैं कि केंद्र का मामला है, जबकि ये बिल्कुल राज्यों का मामला है। पश्चिम बंगाल के अंदर आज भी पुरानी पेंशन दी जा रही है। हम आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हम गांधीवादी तरीके से वर्ष 2017 से आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी इस मांग पर मौन साधे हुई है। हम माननीय गहलोत साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि राजस्थान के 5 लाख सरकारी कर्मचारी और 2 लाख अर्ध सरकारी कर्मचारी अधिकारी, एक सहायक कर्मचारी से लेकर और RAS तक उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। यदि सरकार ने पेंशन बहाल नहीं की तो हम आने वाले चुनावों में सरकार के साथ कड़ी टक्कर देंगे, कड़ा मुकाबला करेंगे। नई पेंशन स्कीम में क्या दिक्कत है? नई पेंशन योजना में एक तरह का ये घाटा है, इसमें कोई भी पेंशन नाम की चीज ही नहीं है, सिर्फ एक पेंशन फंड बना के और बगला रहे हैं कर्मचारियों। समस्या ये क्यों लागू किया सरकार ने? सरकार ने ये पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए किया है। जब ये योजना लागू की थी तो हमें ये कहा गया था कि राष्ट्र हित में की गई है, लेकिन NPS योजना न राष्ट्र हित में है, न राज्य हित में है, न कर्मचारी हित में है। यदि सरकार ये साबित कर देगी राष्ट्र हित में है तो हम पुरानी पेंशन की मांग ही नहीं करेंगे। ये किस सरकार में खत्म हुई थी? ये आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में लागू हुई थी केंद्र सरकार में सबसे पहले। उसके बाद हमारे माननीय वसुंधरा जी ने यहाँ सबसे पहले लागू किया था राजस्थान के अंदर। उस टाइम हमने इसका विरोध किया था तो हमें ये कहा गया था कि आपको ये योजना बहुत लाभकारी है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 लाख प्रति माह तनख्वाह लेने वाला कर्मचारी को पेंशन मिल रही है 1,040 रुपए, जिसमें कि एक उसके घर का गैस सिलेंडर नहीं आता। ऐसी स्थिति में अपनी तमाम जीवन सरकार और आम जनता की सेवा में देने वाला कर्मचारी अधिकारी आखिर बुढ़ापे में कहाँ जाएगा? उसका बुढ़ापा बिगाड़ने का काम, उसको गर्त में धकेलने का काम किया जा रहा है। ये समस्या है। आप लोग बैठ जाइए, हो गया आप लोग। ये समस्या है आप जिसे लेकर देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी आए हैं और ये कह रहे हैं 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं जो अगर सरकार नहीं मानी तो चुनाव में सरकार के खिलाफ जाएंगे। अखिलेश यादव ने इस तरह से यहाँ पर एक वादा करके, चुनावी वादा करके पंडोरा बॉक्स को दोबारा से खोल दिया है और कहा जा रहा है कि सभी राज्यों के चुनावों में इस तरह के मुद्दे जो हैं वो चुनावी मुद्दे बनने वाले हैं और इसी पेंशन स्कीम के पुरानी पेंशन स्कीम लागू कराने के लिए ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य सरकार इनकी बात को मानेगी, समझेगा। ये किसको बैठा रखा है आपने? ये हमारी फैमिली का बच्चा है। अगर हमें पेंशन मिलती है तो इसका भी भविष्य सुधरेगा, इसको अच्छे से पढ़ाई करवाएंगे। और जो पेंशन है वो प्रत्येक बच्चे के लिए जरूरी है जितना हमारे लिए जरूरी है। भविष्य है हमारा, और हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है पेंशन भी है, हमारे बच्चे भी बुढ़ापे की लाठी है, सबके लिए जरूरी है। ये सांकेतिक रूप से अपने बच्चे को भी बैठा रखा है इसलिए कि अगर पुरानी पेंशन मिलेगी तो हमारे बच्चे का भविष्य भी सुधरेगा। इस तरह से महिला कर्मचारी भी हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ आई हुई हैं। आप लोग भी आई हुई हैं यहाँ पर?
हाँ जी बिल्कुल, हमारा पेंशन हमारा अधिकार है। हम 2004 के बाद हर एम्प्लॉय, हर पदाधिकारी, हर जितने भी हमारे कर्मचारी जगत है उसके साथ अन्याय हो रहा है। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार को ये हमारा जो हक है ये देना पड़ेगा। अदर जो इस देश में पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और जितना बड़ा तबका हमारा कर्मचारी जगत का है तो ये हम सबको बताना चाहते हैं। आज विधानसभा में सारे एमएलए जो पेंशन लेते हैं 5 साल में जो पेंशन लेते हैं और हमें पूरे जिंदगी पेंशन नौकरी करने के बाद हमें 400 और 500 का हमारा जो किस पद पर हैं? मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ और वुमेन वेलफेयर नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन की प्रदेशाध्यक्ष हूँ नर्सेज में। क्या नाम है आपका? विनीता शेखावत। आपका नाम क्या है? शिवेंद्र चौधरी। आप किस पद पर हैं? मैं अध्यापक हूँ और मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ मीडिया के सामने से कि अर्धसैनिक जो बल हैं, जो हमारी देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, उनको भी पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। उनके बच्चे रोड पे हैं, उनकी पत्नियां जो पहले पेंशन से अपना अच्छा परिवार चला सकती थी आज वो भी रोड पे हैं। समस्या बता रहे हैं कि सबकी समस्या है, कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो खत्म होनी चाहिए और पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू होनी चाहिए। इसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर आस्थान तक।